हमारे गांव को बेच दी गई थी, तो तुम बेहतर व्यवहार करो। आज रात तुम मेरे बेटे के साथ शादी पूरी करोगी, फिर तुम हिस्सा बन जाओगी लियू परिवार का। मेरा नाम शू युवेई है। मुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मैं 1930 से हूँ, शंघाई। वह किलिन सोसाइटी की महिला बॉस थी। मैंने सुना वह गद्दारों को साफ करने आई है। चलो चलो, वह बिना पलक झपकाए मार देती है। बॉस, बॉस, हाँ, तुम्हारी वर्षों की सेवा के लिए खुद ही संभाल लो। मैं बस इसे स्वीकार नहीं करता। तुम जैसी औरत कैसे किलिन सोसाइटी की बॉस बन सकती हो? नरक में जाओ। इसे हुआंगपू नदी में फेंक दो। पुनर्जन्म के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बन जाऊंगी शू परिवार की युवा मालकिन। बचपन से सौतेली माँ और सौतेली बहन द्वारा प्रताड़ित और आधे महीने पहले एक पहाड़ी गांव में बेच दी गई। पहला प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को। दाबाओ, इसे पकड़ कर रखो। एक बार प्रणाम करो तो यह तुम्हारी हो जाएगी। दुल्हन कक्ष अच्छा और नरम। यह विद्रोह है, बेवफा। तुम हिम्मत करके मारते हो। बिल्कुल कानून से बाहर। गार्ड, इसे रोको। तुम गांव के मुखिया हो? हाँ, मैं हूँ। मुझे ले चलो जियांगचेंग में शू परिवार। शू परिवार, मैं वापस ले लूंगी वह सब कुछ जो मेरा है। बहुत जन्मदिन दिनों बाद मुबारक मिले। हो। मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आपका स्वागत है। जानू, जब से युवेई वापस नहीं आ सकती तो चू परिवार से सगाई। वह लड़की युवेई उसने गांव में बेचे जाने का नाटक किया सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए। भूल जाओ, मिंग्यू भी बुरी नहीं है। अगर वह चू परिवार के युवा मालिक से शादी करती है तो चू परिवार का अपमान नहीं होगा। पापा, दीदी शायद बस मूड में है। मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लो, जन्मदिन मुबारक हो। हे भगवान, जब हमारे गांव में कोई कुत्ता बेचता है तो वो हफ्तों रोते हैं। तुम्हें बेचे 3 दिन हो गए और तुम्हारा परिवार पार्टी कर रहा है। तुम लोग बेरहम हो। बस अपनी बेटी को बेच दिया पहाड़ों में। इतनी छोटी सी बात, इससे वो रुक जाएंगे क्या? अपनी गोदली बेटी का जन्मदिन मनाने से। रुको, क्या यह शू परिवार की असली बेटी नहीं है? बचपन से ही विद्रोही रही है और कुछ दिन पहले भाग भी गई थी, है ना? उसकी शादी की ड्रेस देखो, कितनी बेस्वाद है। उसके बगल में कौन है? दीदी, आखिरकार आप लौट आईं। अब से इतनी जिद्दी नहीं हो सकते।
माँ, पापा ने अभी मेरा बर्थडे पार्टी रखा था। आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं है कि आपको पहाड़ों में बेच दिया गया। दादी, माँ और पापा बहुत चिंतित थे। यह गांव की भोली कौन है? तुमने किराए पर लिया हुआ एक्स्ट्रा? युवेई, माँ तुम्हारे लिए देर से ही सही बर्थडे पार्टी कर सकती है। तुम नहीं जानती, इन दिनों जब तुम गई हुई थी, माँ बहुत परेशान थी। किस बात की चिंता? डर था कि तुम दोनों मुझे बेच दोगे और मैं वापस आ जाऊंगी। इतने सालों से मैंने उसे पढ़ने नहीं दिया, शिष्टाचार नहीं सीखने दिया और इतने दिन बंद रखा। वह बूढ़ा बदमाश अब भी चू परिवार से रिश्ता करना चाहता है। मुझे लगता है वह सच में पागल हो गया है। मुझसे मेरे जिचेन भाई को छीनने की कोशिश, तुम सजा के लायक हो। दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती माँ, और मेरी बदनामी नहीं कर सकती। वे माँ जानती है तुम हमेशा से जिद्दी रही हो। मैं आमतौर पर तुम्हारी जिद मान लेती हूँ, लेकिन ये कैसा मौका है? तुम शू परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। अपने आप को देखो, तुम क्या बन गई हो। बकवास बातें कर रही हो और कुछ संदिग्ध लोगों को ले आई। अपनी माँ से माफी मांगो और अपनी बहन से अभी। शू परिवार की मैडम आ गई हैं। ये सब कोलाहल क्या है? मैडम, युवेई, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। मैंने तुम्हारे माता पिता से सुना है कि तुम बचपन से ही शरारती हो, जंगली, लेकिन आज इस मौके पर तुमने हद कर दी। माँ, इस बच्ची को देखो, यह और जिद्दी और लापरवाह होती जा रही है। इसकी शादी चू परिवार से। मिंग्यू को इसकी जगह लेने दो। मिंग्यू समझदार है, वह शू परिवार को शर्मिंदा नहीं करेगी। जिगुओ, यह सगाई सालों पहले चू साहब के साथ तय हुई थी। यह शू परिवार की कानूनी बेटी के लिए है। युवेई, यह है। दादी, सही और गलत बातें सबूत नहीं होती। क्यों ना आप एक नजर डालें अपनी पोती के सबूत पर। अंदर आओ, अंदर आओ। सुंदर, यह कौन है? यह इतना बेवकूफ क्यों लग रहा है? बीवी, इतनी सारी खूबसूरत बीवियां। बोलो, आधे महीने पहले किसने और कहा मुझे तुम्हें बेचा? चुप रहो, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। नहीं, नहीं, किसी ने उसे मुझे नहीं बेचा। वह खुद हमारे गांव भाग आई। बहन, मेरी पत्नी की बहन के पास भेजा। तो यह है शू परिवार की गोद ली हुई बेटी का कारनामा। यकीन नहीं होता। तुम किसे इशारा कर रहे हो, मूर्ख? बेतुका, एक मूर्ख की बातें सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक मूर्ख क्या जानता है? वह सिर्फ वही दोहराता है जो दूसरे उसे कहने को कहते हैं। वह बस जो मन में आए कहता है। बिल्कुल। दादी, आप खुद फैसला करें। यह साफ है कि मेरी बहन ने किसी को ढूंढा है जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। वह कुछ भी कर सकती है। इस कचरे के साथ वक्त बर्बाद करना छोड़ो, शायद उसे मार ही दो। भूल गई कि तू फिर से जन्मी है। तो चलो इस अहंकारी बेवकूफ अपनी कमियां उजागर करे। जू युवे, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? पहला कदम, पहले उसकी भावनाओं को बेकाबू करो। बड़ी बहन होने के नाते आज मैं तुझे सिखाऊंगी कि नियम क्या होते हैं और सीमाएं क्या होती हैं। तू कहती है कि तूने मुझे नहीं बेचा, तो फिर 15 दिन पहले उस दोपहर का क्या? तू क्या कर रही थी? मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैं पूरी दोपहर घर पर सोई। तू नन्ही चतुर लड़की, जब से मैंने तुझे बेचा है, मैं निश्चित रूप से कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। दूसरा कदम, उसके मानसिक संतुलन को तोड़ो। इस वक्त तू निश्चित रूप से सोच रही है कि तूने कोई सबूत नहीं छोड़ा, है ना? क्या तुझे यकीन है कि जब तूने बेचा उस माँ और बेटे को, क्या वहां लकड़ी इकट्ठा करने वाला कोई ग्रामीण नहीं था जिसने अपने फोन से तेरा चेहरा कैमरे में कैद कर लिया?
वह गाड़ी जो गांव में आई, क्या तूने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया? वह ड्रग जो तूने मुझे दिया, तूने किस काले बाजार से खरीदा? जब तूने ड्रग्स खरीदे, क्या उस समय कोई गुंडा था जो तेरा चेहरा याद रख पाया? मेरी तरफ देख। तू सोचती है कि तू बेदाग थी? बुरी बात यह है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट झूठ नहीं होता। जो छेद तूने छोड़े हैं, तेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। नामुमकिन। मैंने सब कुछ साफ साफ खत्म कर दिया। कोई सबूत नहीं हो सकता। लेकिन उसकी नजर इतनी शांत क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है उसे सचमुच कुछ सबूत मिल गए? शांत हो जा जू मिंग्युए, शांत हो जा। वह तुझे ब्लफ कर रही है। जब वह आत्म संदेह में पड़ जाती है और घबराहट में, तब मैं अंतिम प्रहार कर सकती हूँ। जू मिंग्यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ $50,000 के लिए तू सच में अपनी ही बहन को बेच देगी इतने बेरहम सौदे में। 50,000? तो उसे कुछ पता नहीं है वह मुझे ब्लफ कर रही थी। 50,000? तू कहती है मैंने तुझे बेच दिया $50,000 में? तू कुछ भी बोल सकती है झूठ बोलने के लिए, है ना? दादी से पूछ क्या मुझे सच में उन 50,000 की जरूरत है? अपने ही झूठ में फंस गई। यह झूठ इतना हास्यास्पद और बेतुका है। यहाँ आ बेवकूफ, तू ही बता सबके सामने साफ साफ बोल। जब मैंने इस बहन को उस दिन तुम्हारी माँ के हवाले किया था, क्या मैंने तुम्हारे परिवार से एक पैसा भी लिया था? बोल कहा। नहीं नहीं, कब? जब दीदी ने मुझे मेरी पत्नी दी, उन्होंने कहा था कि वह कभी भाग नहीं पाएगी। सुना, वह झूठ बोल रही है। ओह, तो तूने उससे पैसे नहीं मांगे? तो जू मिंग्यू, तू अभी बोल रही थी किसको तूने सौंपा? किसके हवाले? मैं। यूए क्या तूने सच में अपनी ही बहन को बेच दिया? मैं नहीं बेचा। बदमाश लड़की। क्या जू मिंग्यू इंसान भी है? अपनी बहन को बेचना एक बेवकूफ को पत्नी के रूप में। हमेशा इतनी विनम्र लगती थी, किसे पता था वह इतनी क्रूर होगी। सब सगाई चुराने के लिए जो मिंग्यू की तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैं। दादी पापा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बस लगा कि दीदी हमेशा से विद्रोही रही है, बहुत महत्वाकांक्षी और परिवार के लिए मुसीबत लाएगी। तो मैंने सोचा उसके लिए एक सीधा सादा ईमानदार आदमी ढूंढूं। दबाव को देखने में मंद मत समझो, वह बस बहुत सीधा है। मेरी दीदी के लिए सच्ची नेकनियती है। ऐसा है क्या? दीदी, अगर मेरा कोई स्वार्थ होता तो मुझ पर बिजली गिरे, वरना तो मैं खुद उससे शादी करना चाहूंगी। ओह, जब छोटी बहन उसे इतना पसंद करती है, तो मैं तेरी बहन होने के नाते उसे तुझे दे दूंगी। आ तू बेवकूफ है। तू मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तू पीटना चाहती है? तूने मेरे दाबाव को मारने की हिम्मत की। मैं तुझे फाड़ दूंगी। बूढ़ी चुड़ैल, तूने मुझे मारा। मेरी बेटी को मत छुओ। तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझसे लड़ूंगी। अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करती, दूसरों की ताकत से लड़ती है। कमजोर का सहारा लेकर ताकतवर को हराती है। इतनी छोटी उम्र में और इतनी काबिल हो गई हो। बस गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। मिंग्युए, मुझे लगता है तुम बहुत दिनों से अच्छी जिंदगी जी रही हो, अपनी पहचान भूल गई हो। अब से हर दिन 5 घंटे पूर्वजों के कक्ष में घुटने टेको और 30 बार परिवार के नियम कॉपी करो। दादी, मैंने नहीं। मैं एक और शब्द कहो तो तुम 1 साल के लिए घर में कैद हो जाओगी। यह तो और तुमने अपनी बेटी को सही ढंग से नहीं सिखाई। अब से घर का काम स्टीवर्ड को सौंप दिया जाएगा। तुम अपने बारे में ठीक से सोचो। जी। जेड हेयरपिन लाओ। जी मैडम। जेड हेयरपिन। युवेई, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। जिसके पास ये हेयरपिन होगा, उसकी सगाई राजधानी के चू परिवार के दूसरे बेटे से हुई है, चू जिचेन, जो शादी का वादा निभाएगा। माँ युवेई रह रही है। हमारे परिवार के सेनेटोरियम में शिष्टाचार तो दूर, उसने मुश्किल से कोई पढ़ाई की है और आप उसे हेयरपिन दे रही हैं।
अगर उसने चू परिवार को नाराज किया तो हम। मुझे लगता है यह लड़की अपनी सीमा अच्छी तरह जानती है, और तुम्हारी बात करें तो यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। चू परिवार का विवाह अनुबंध हमेशा यूएई के लिए था, इसे कोई नहीं छू सकता। मास्टर चू कितने हैंडसम है। मास्टर चू बहुत हैंडसम। मास्टर चू, मास्टर चू बहुत हैंडसम। मास्टर चू, मास्टर चू, मास्टर चू सच में हैंडसम है। यहाँ देखो मास्टर चू। मास्टर चू बहुत हैंडसम है। मास्टर चू, बहुत हैंडसम। मास्टर चू, मास्टर चू, बहुत हैंडसम। मास्टर चू। मास्टर चू, मैंने सुना है बूढ़े मास्टर ने आपके लिए बचपन में सगाई तय करती थी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट कल पूरा होना है। आओ तुम दोनों देखो, पैसे, गाड़ियाँ, आज़ादी, जो चाहो मेरे पास है। इस दुनिया में क्या कोई है जो मुझे काबू कर सके? एक बेकार शादी के कॉन्ट्रैक्ट से मुझे बांधने की कोशिश, उसे सपने देखने दो। मूल शरीर शू परिवार की असली बेटी थी, लेकिन इस परिवार ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन चिंता मत करो, यह सब मैं तुम्हारे लिए वापस लाऊंगी। युवे, जाओ और दादी को बताओ कि शू परिवार के चू जिचेन से सगाई तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। इसे अपनी बहन मिंग्यू को दे दो। मैं मना करती हूँ। तुम मना करती हो? जिचेन भाई राजधानी के सबसे बड़े प्लेबॉय हैं। तुमने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया। ज्ञान, शिष्टाचार और पढ़ाई में किस तरह तुम उनसे मेल खा सकती हो? अगर तुम उनसे शादी करने पर जोर दोगी तो तुम शू परिवार को बदनाम करोगी और खुद दुख उठाओगी। जैसी आपकी मर्जी। मैं मना करती हूँ। यह सगाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह उपनाम, यहाँ की हर चीज मेरी होनी चाहिए। तुम बस हो कोई जिसने मेरी जगह 20 साल से ज्यादा धन का मजा लिया, एक मामूली गोद ली हुई बेटी और एक रखेल भी, जिसने हर हथकंडा अपनाया मेरी माँ की मौत का कारण बनकर ऊपर चढ़ने के लिए। युवे, क्या तुम भूखी हो? फिर बाद में जब दादी तुमसे पूछे शांगजिंग फर्स्ट प्राइवेट स्कूल के बारे में, उसकी सिफारिश कोटा, तुम क्या कहोगी? अब भी याद है? मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं होशियार नहीं हूँ। स्कूल जाना तो बस बर्बाद करेगा कोटा। ये मेरी छोटी बहन मिंग्यू को जाना चाहिए। बाद में मैं किसी रैंडम आदमी से शादी कर लूंगी, पति की सेवा करूंगी और बच्चे पालूंगी। बहुत अच्छा। अगर तुमने एक शब्द भी ज्यादा बोला, अब से तुम्हें यह आधा बन भी नहीं मिलेगा। हम निश्चिंत रहो, यहाँ की हर चीज मैं वापस ले लूंगी। तुम नाशुक्र हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज यह सगाई तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, वरना मैं यकीन करूंगी कि तुम्हारा चेहरा फिर कभी न दिखे। लगता है तेरी माँ ने न सिर्फ तुझे इंसान बनना नहीं सिखाया, बल्कि चाकू चलाना भी नहीं सिखाया। याद रख, अब से जो भी मेरा है उस पर नजर भी मत डालना। समझ गई? समझ गई। अपने खिलौने समेत ले, निकल जा। माँ, मुझे क्या करना चाहिए? जिचेन कभी नहीं जाएगा। एक जंगली लड़की जिसके माता पिता नहीं है। लेकिन जेड हेयरपिन टोकन है। क्या होगा अगर जिचेन भाई भी सिर्फ परिवार के नियमों का पालन करते हैं और सिर्फ टोकन को पहचानते हैं? आराम कर, माँ यहाँ है। तुम किस बात से घबरा रही हो? मैंने सुना आज शू परिवार की बेटी चू जिचेन के साथ शादी का करार पूरा कर रही है। वह वही है जिसे पहले ही पहाड़ों में बेच दिया गया था। शू परिवार की बेटी, वह तो अब दोबारा शादी कर रही है ना? चू बड़े भाई को उस पर कैसे पसंद आ गई? अब तो बहुत गर्व हो रहा है ना? लगता है तू गौरैया से मोर बनने वाली है। लेकिन मैं देख रही हूँ तेरा माथा काला है। तू तो मौत लग रही है। क्यों नहीं बोल रही?
तू तो हमेशा बहुत बोलती थी। देखते हैं कब तक यूं चुप रहती है। माँ, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। मैंने उसे पहले ही परख लिया और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह इतनी गुस्से में है कि मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है उसे कुछ पता नहीं है, बस दिखावा है, असल में कुछ नहीं। मुझे बस लगता है वह बहुत शांत है, इतनी शांत कि अजीब लगती है। जब से वह वापस आई है, हर बार उसकी चुप्पी मुझे डराती है, जैसे उसके हाथ में सब कुछ है। माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। वह एक लड़की है जो बचपन से बंद थी, बमुश्किल कुछ किताबें पढ़ी हैं। वह क्या मुसीबत खड़ी कर सकती है? आज रात के बाद वह कुछ नहीं रहेगी। चू परिवार के मुखिया श्री चू तियानयांग आ गए हैं। चू जी, आपका आना बहुत बड़ा सम्मान है शू परिवार के लिए। हाँ हाँ, बूढ़ी माँ, आप बहुत मेहरबान हैं। आपकी उम्र काफी है और मैं आपसे छोटा हूँ। और फिर आज से हमारे परिवार शादी से जुड़ गए हैं, तो ये रस्में बिल्कुल अनावश्यक हैं। बूढ़ी माँ, जेड हेयरपिन का मालिक कहाँ है? ओह, युवेई, इसे बाहर लाओ। क्या? खाली। देखो, कुछ भी तैयार नहीं है। ये खाली कैसे है? इसमें कुछ क्यों नहीं है? अंदर की चीज कहाँ गई? ये खाली कैसे है? इधर। वहाँ देखो। उसके पास ये कैसे है? अरे, ये उसके हाथों में कैसे आ गया? अब मजा आएगा। चू जी, यह हमारे शू परिवार की बेटी है, शू मिंग्यूए। इसे बचपन से अच्छी शिक्षा मिली है। यह शालीन और गुणी है और बहुत समझदार है। शू मिंग्युए, मुझे याद है, जो पहले जिचेन से मंगनी हुई थी उसका नाम युवेई था, है ना? यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? यह सोचकर कि तुमने इतना महत्वपूर्ण टोकन खो दिया, हम चू परिवार को इस बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता नहीं लगने दे सकते। चू जी, आपको समझना होगा, मिंग्युए हमारे शू परिवार की बेटी है, जिसे मैंने बड़ा होते देखा है, एक अच्छी लड़की के रूप में। वह गुणी और संस्कारी है। युवेई दूसरी तरफ, उसका स्वभाव थोड़ा जंगली है और वह अभी अभी कुछ बुरी चीजों से गुजरी है। मुझे डर है वह आपके आदरणीय युवा मालिक के लायक नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। शू परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी वह कभी नहीं उजागर करेगी यह कांड कि तुमने टोकन खो दिया। एक बार सगाई पक्की हो जाने पर मैं चू परिवार की दूसरी युवा मालकिन बन जाऊंगी और तुम अपने पहाड़ी घाटी में वापस जाओ जहां तुम्हारा असली स्थान है और अपने बेवकूफ पति से मिलो। चू अंकल। यह जेड हेयरपिन वास्तव में मेरे पिता ने छोड़ा था। शू युवेई, है ना? चलो। बहुत अच्छा। चू जी, क्या आप उस पर गुस्सा निकालने वाले हैं? क्या हो रहा है? आपने उसे क्यों दिया? उसे ही क्यों? यह कैसे हो सकता है? आप सब केवल इतना जानते हैं कि एक सगाई है, लेकिन आप नहीं जानते कि सगाई क्यों की गई। युवेई की माँ मेरे पिता की गोद ली हुई बेटी थी और मेरी धर्म बहन भी। तो मैंने इस जेड हेयरपिन का उपयोग किया उनके लिए एक तयशुदा शादी का आयोजन करने के लिए। तुम एक सौतेली पत्नी जो साजिशों से उठी, एक अज्ञात मूल की गोद ली हुई बेटी को मेरी बहन का जेड हेयरपिन पकड़ने दे रही हो और चू परिवार में प्रवेश की उम्मीद कर रही हो। अगर मेरी बहन का नरम दिल न होता, अपनी मृत्युशैया पर मुझसे तुम्हें छोड़ देने की विनती करती, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सुरक्षित खड़ी रहती? वह ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी नहीं जानता। युवेई और कांगार, मेरे साथ चलो। बाकी सभी कृपया आराम से बैठिए। क्या आप जानते हैं मैंने क्यों कुछ नहीं कहा? क्या किसी ने आपको कभी नहीं बताया? शतरंज खेलते समय आपको चुप रहना चाहिए। जब विरोधी मरने वाला हो तब बोलो। तुम
माँ, देखो तुम दोनों ने क्या किया है। हम माँ, धीरे चलो माँ। माँ, हम उस छोटी प्यारी को छू परिवार में शादी करने दे और हम पर हावी होने दे, है ना? क्या जल्दी है? तुम अपनी माँ को इतना कम आंकते हो? जू युवेई, बस इंतजार कर। युवेई, अब से तुम फंस गए हो मेरे दूसरे बेटे उस नालायक के साथ। तुम्हें कुछ शिकायतें सहनी पड़ सकती हैं। मैं चू तियानयांग आधी जिंदगी सफलता से जी चुका हूं, फिर भी मुझे ऐसा बिगड़ैल बेटा मिला। मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। परिवार के लिए ऐसा दुर्भाग्य। मिस्टर चू, क्या होगा अगर मैं चू जिचेन को अच्छे से संभाल लूं? उसे संभालना? क्या तुम सच में? इतनी छोटी, फिर भी एहसान या अपमान से नहीं डिगती, ना अभिमानी ना अधीर। इतनी छोटी उम्र में मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा। शायद वह सचमुच कर सकती है। अगर तुम उसे सुधार सको, अब से चू परिवार में जो भी संसाधन चाहिए, चाहे व्यापार हो या रिश्ते, चू परिवार बिना शर्त तुम्हारी तरफ झुकेगा। मैं चू तियानयांग कभी अपनी बात से नहीं मुकरता। मिस्टर चू, मेरा एक और सवाल है। क्या मैं उसे मार सकती हूँ? मारो उसे, जोर से मारो, बस बचाओ। दो चीजें, एक उसकी जान और दूसरी उसकी मर्दानगी। मेरा दूसरा बेटा बेकार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मेरा बेटा है। सर, दूसरे छोटे साहब वापस आ गए हैं। वे इस तरफ आ रहे हैं और उनका मूड बहुत खराब है। मिस्टर चू, कृपया एक पल के लिए हट जाइए। मुझे डर है कि जल्द ही आप पर खून छिड़क सकता है। बूढ़े, बूढ़े, किसने कहा तुम्हें मेरे लिए ढूंढने को गांव की भोली? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी थी? वह बदसूरत पागल कहाँ छिपा है? बाहर आ, मुझे देखने दो यह कैसा बदसूरत पागल है। यह वही है। शू युवी, विलेन समाज की सबसे छोटी दूसरी कमांडर, मेरी सबसे कठिन दुश्मन। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि तुम मेरे हाथों में कैसे आ गई? मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। मेरे लिए काम करो या मरो। चलो करो। यह मत सोचो कि कमरे में छिपकर और बहरा बनने से तुम बच जाओगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं इस तयशुदा शादी के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मानो या ना मानो, कल मैं बस इसे काट दूंगा। मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारा कोई वारिस न हो। तो प्यारा, इस जन्म में तुम्हारी बारी है मेरे हाथों में आने की। नमस्ते शू युवी। तुम वही हो जिससे मेरी सगाई हुई है? हाँ, मैं हूँ। अपना घर का रजिस्टर ले आओ। चलो शादी कर लें। तुम बहुत मासूम लगती हो, लेकिन इतनी बेशर्म कैसे हो? ऐसे कौन शादी में कूदता है? हम अनुबंध विवाह करेंगे 3 साल के लिए। 3 साल बाद हम तलाक ले लेंगे। मुझे वो बिजनेस रिसोर्सेज मिलेंगे जो मैं चाहती हूँ और कनेक्शन। तुम 3 साल तक अपने पिता से शादी का दबाव नहीं झेलोगे। हम एक दूसरे का उपयोग करते हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करते, चू जी, एक दिन वो तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता ढूंढ लेंगे, है ना? फिर मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें क्यों चुनना चाहिए? जब तुमने मुझे अभी देखा, तुम्हारी पुतलियां काफी फैल गईं और अनजाने में तुम मेरी आंखों में घूरते रहे 3 सेकंड से ज्यादा। और फिर? तो यह एक पहली नजर के प्यार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में, चू जिचेन, तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। उससे बेहतर किसी और को ढूंढने से मुझे क्यों नहीं चुनते? वो जो तुम्हें वो एहसास देती है अपने पार्टनर के रूप में। ऐसे कम से कम ये 3 साल इतने मुश्किल नहीं होंगे, है ना?
भले ही हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। अब से मेरे काम में मत पड़ो। मैं औसतन महीने में एक बार घर आता हूँ। जहां तक मेरे घर आने का समय है, मैं किस समय घर आता हूं यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, समझ गए? लेकिन मुझसे चू जिचेन से शादी करके तुम्हें कुछ फायदे मिलते हैं। इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है, जैसे चाहो खर्च करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। क्या तुम मार खा सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं मार खा सकता हूं? तुम नींद में बकवास कर रहे हो और मुझे औरतों से चिढ़ है। अब से मुझसे दूरी बनाए रखो, ठीक है? तुम हम अब पहले से ही शादीशुदा हैं। दूरी नहीं बनाना। तो क्या हुआ? शोमोसी युवेई, तुम क्या कर रही हो? हम अभी सड़क पर हैं। बचाओ बचाओ, दिन दहाड़े एक आदमी का अपहरण। आज से तुम्हें हर रोज ठीक 10 बजे तक घर आना होगा। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, जाने से पहले मुझे बताना होगा। और मेरे सामने तुम्हें सिगरेट की गंध नहीं आनी चाहिए, शराब या दूसरी औरतों के परफ्यूम की गंध, वरना मैं तुम्हारे वहां को इस कार के दरवाजे जैसा कर दूंगी। कौन किससे डरता है? मुझे कंट्रोल करने की कोशिश, सपने देखो। मेरे प्यारे मास्टर चू, पहले ही 10:05 हो गए। तुम्हारा कर्फ्यू 5 मिनट पहले खत्म हो गया, पता है? हा। भाग जाओ। सुनो मेरी बात शू युवेई, वह बस एक नकली बाघिन। उसे सच में लगता है कि किसी बेकार सर्टिफिकेट से वह मुझ पर रौब जमा सकती है। चेन चेन दीदी आ गई। वह यहाँ क्यों है? क्या करें चेन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समय हो गया, अच्छे कुत्ते, तुम्हें घर जाना चाहिए। अच्छा कुत्ता। घर जाऊं? बिल्कुल नहीं। शू युवेई, क्या तुम पागल हो गए हो? सुनो मेरी बात, मैं जब चाहूं घर आऊंगा, मैं पूरी तरह से आजाद हूं। अरे तुम क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि तुम में थोड़ी ताकत है तो तुम मुझे हुक्म चला सकते हो। आज अगर तुम मुझे मार ही डालो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम हारे तो मेरे साथ घर चलोगे आज्ञाकारी बनकर। क्या शर्त है? तुम्हें गाड़ियों का अच्छा ज्ञान है। हिस दीदी, तुम तो मुसीबत मांग रहे हो। मेरा भाई चेन अंतरराष्ट्रीय रैली रेस में उसने जगह बनाई है। हाँ दीदी, कुछ और चुनो। इस शर्त में तुम्हारी जीत की संभावना नहीं है। नहीं, यह वाली। अगर तुम हारी तो न सिर्फ कर्फ्यू खत्म होगा, अब से तुम जो भी करो
मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। एक और शर्त जोड़ो। अब से जो मैं कहूंगा वही मान्य होगा। अगर मैं पूर्व जाओ कहूं तो तुम पश्चिम नहीं जा सकते। माना। कल यहीं सिर्फ हम दोनों। कल तक इंतजार की जरूरत नहीं। नहीं हो सकता, आज हमने पी लिया है। मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम पैसेंजर सीट पर बैठो। नियम सरल है। जब तक तुम मेरी गाड़ी में सवार हो और बचाओ नहीं चिल्लाते, तुम जीत जाओगे। अच्छा। माना। तुम्हें बताना भूल गया, मैं को ड्राइवर रहा हूं आधिकारिक प्रतियोगिताओं में जर्मनी और बेल्जियम में। भले ही तुम एक्सीलेटर तब तक दबाओ जब तक इंजन फट न जाए, मैं एक आवाज भी नहीं निकालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको बताना भूल गई। गाड़ी चलाते समय मेरी एक छोटी सी आदत है, मुझे अपनी आंखें ढकना पसंद है। ऐसे यह और रोमांचक है। पागल, तू पूरी तरह से पागल है। मैं बाहर निकलना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। यंग मास्टर चू, अब आप जुए की मेज पर हैं। पीछे हटने के लिए थोड़ी देर हो गई है। क्या आप हार मानते हैं? मैं पहले गाड़ी रोको। हार मानो या? ठीक है, मैं हार मानता हूं। फिर चलो घर चलते हैं। लक्ष्य पार्किंग लॉट में प्रवेश कर गया है। अरे रुको। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अगर मैं बताऊंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा। मेरा इंतजार करो। तुम चाहते हो कि मैं यंग मास्टर हार मानूं? सब तैयार? हाँ मास्टर। अपने चेहरे ढक लो। जो भी पहचाना जाएगा वह चू परिवार से बाहर। और जब मैं बाद में उस संकटग्रस्त महिला को बचाऊं, तुम लोगों को ओवरएक्ट करना होगा, पूरी तरह डूब जाना। उन्हें जितना दूर उड़ा सको उड़ा दो। मास्टर, वह युवती डरने वाली नहीं लगती। यह योजना क्या काम करेगी? तुम क्या जानते हो? औरतें, है ना? आखिरकार उन्हें बचाने के लिए एक आदमी तो चाहिए। एक बार मैं उसे बचा लूंगा तो वह मेरी हर बात मानेगी। रुको, बस उसे थोड़ा डरा दो, चोट मत पहुंचाना। समझ गया मास्टर। और माँ, जिचेन चला गया। आखिरकार मौका मिल गया। जाओ, याद रखना, उसे मारना मत, लेकिन उसका चेहरा काट दो। उसकी नसें काट देना सबसे अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि वह बने एक ऐसी अपंग जिससे सब नफरत करें। देखते हैं कि चू परिवार अब भी ऐसी बहू चाहता है या नहीं। इंतजार नहीं हो सका, है ना? उस लड़की को जाने दो। यही लाइन है। अब मेरी बारी। कुछ गड़बड़ है मास्टर। वह युवती, वह तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी? क्या तुम ठीक हो?
मैं संभाल लूंगी, कुछ गड़बड़ मत करना। बचो। क्या गड़बड़? हीरो बनना बंद करो, ठीक? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चीजें अब बदल गई हैं। अगर मेरे साथ रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया, बूढ़ा मुझे मार डालेगा। नहीं, मेरा मतलब है। बंद करो। भले ही मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो और चू परिवार की भविष्य की लेडी। छोटे मालिक, अब जाओ। हम और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। हमारे लोग 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। लिफ्ट की ओर पीछे हटो। जाओ। रुको। शू युवेई। अरे नहीं, उनके लोग यहाँ हैं। पीछे हटो। पुष्टि हुई, निशाना अंदर है। छोटी बच्ची, डर मत, हम जल्दी करेंगे। इतना दर्द नहीं होगा। आहें भरना बंद करो। मैं आहें भर रही हूँ। अपने नए कपड़ों की वजह से फिर से गंदे हो रहे हैं। जाओ। माँ, आप हमेशा इतनी सावधान रहती है। यहाँ तक कि लिफ्ट जिससे शू युवे भाग सकती थी, आपने वहाँ भी आदमी बिठा दिए। इस बार वह कहाँ भागेगी? उस आदमखोर पहाड़ से बाहर निकलने के लिए उसके तलवे मजबूत होने चाहिए। लेकिन चींटी कितनी भी तेज रेंगे, वह इंसान की हथेली से नहीं बच सकती। माँ, क्या होगा अगर जीचेन को पता चल गया? तब तक उसका चेहरा नोच दिया जाएगा और उसकी नसें काट दी जाएंगी। बेकार बर्बाद। क्या तुम्हें लगता है चू परिवार की राजधानी में हैसियत देखते हुए वे अब भी उसे चाहेंगे? वह औरत जब से वह वापस भागी है, हमारा शू परिवार एक भी शांत दिन नहीं देख पाया है। मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ, मेरे सामने घुटनों पर बैठी, दया भीख मांगती हुई। शू युवे, तुम्हें किसने कहा दखल देने को? तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। वे आ गए। मैं बेवजह परेशान हुआ। तुम मेरी चिंता कर रहे थे। कौन कर रहा है तुम्हारी चिंता? अगर मेरे साथ रहते तुम्हें कुछ हो गया, मैं अपना मुंह कहाँ रखूंगा? माँ, दीदी, लगता है आज रात मैं फिर से आप दोनों को निराश करूंगी। आपने यह किया? नहीं। आपको लिफ्ट में बदतमीजी करना पसंद है ना? अरे, इन दोनों को लिफ्ट में ले जाओ। हम 27वीं मंजिल पर हैं। मैं चाहता हूं जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचे, उन दोनों में से एक अपने हाथों से खा न सके, दूसरी अपने पैरों से चल न सके। हाँ। जेचेन। मास्टर चू, आखिरकार शू युवे अब भी शू परिवार की सदस्य है। अनुशासन और सजा कैसे देनी है, यह शू परिवार के अंदर ही निपटाया जाना चाहिए। हमारे साथ ऐसा खुद से कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं कि बात बाहर निकल जाएगी कि चू परिवार रौब झाड़ रहा है? तो हम आपको धमका रहे हैं। इसके बारे में आप क्या करेंगे? उनकी बात में दम है। नियमों के अनुसार उनका मुझ पर हमला शू मुख्य परिवार का आंतरिक मामला है। आपका बहुत अधिक हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि इसे जाने दें। आंतरिक मामला? हाँ, ध्यान से देखिए।
ये वो लोग हैं जिन्हें आपके शू परिवार ने लगाया, जिन्होंने चू परिवार के युवा मालिक चू जिचेन पर हमला किया। मैं अभी घर जा सकता हूँ और बूढ़े को बता सकता हूँ कि आपके शू परिवार ने नुकसान पहुंचाने का इरादा किया उसके बेटे चू जिचेन को। अब क्या यह अब भी आंतरिक मामला है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जाने दो, छोड़ो। वह चालाकी प्लेबॉय नहीं लगता, बल्कि इसमें थोड़ा सा है, उसके पिछले जीवन की छाया। क्या देख रहे हो? मैं यंग मास्टर हर बात का बदला लेता हूँ। चलो घर चलते हैं। यंग मास्टर इतनी जल्दी वापस आ गए? हे भगवान! यंग मिसेस वाकई यंग मास्टर को काबू कर सकती हैं। चू परिवार में बदलाव आने वाला है। तुम लोग उसी जगह हो, है ना? मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। चलो, आज रात क्या हुआ हमें पता है। भाभी एक डेस्पराडो हैं। तुम घर पर ही रहो तो बेहतर है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम अभी भी मेरी घर की हैसियत नहीं जानते। जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ, वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। जो युवे, मैं यंग मास्टर बाहर खेलने जा रहा हूँ। यहाँ आओ और मेरे पैर धो। किसके पैर धोऊं? तुम्हारे घुटने तो काफी मजबूत हैं, है ना? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हम पहले से शादीशुदा हैं। अब यह हमारा कमरा है। आओ, मेरी मदद करो। किस चीज में? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, जू युवेई। मेरी भी सीमाएं हैं। तुम चीजों को जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी पट्टियां बदलो। दर्द होता है? दर्द होता है? दर्द नहीं होता। कितनी जिद्दी औरत हो। अगर दर्द होता है तो कहना चाहिए। तुम अपने आप को क्यों लपेटती हो, एक छोटे हेजहॉग की तरह? दर्द होता है। इसे हटाओ, यह मुझे चुभ रहा है। जू युवेई, जू युवेई, तुम। युवेई, चू अंकल। कल रात के बारे में आह कियांग ने मुझे सब बता दिया। आखिरकार कोई है जो उसे काबू में रख सके। जिचेन, वह भी बहुत जिम्मेदार है। अच्छा, बहुत अच्छा। जब तुम कहती हो कि वह जिम्मेदार है, तो लगता है कि मेरा शरारती बेटा अभी भी कुछ उम्मीद रखता है। युवेई, मैंने किसी से कल तारीखें चेक करवाईं। 7 दिनों में। मैं चाहता हूं कि तुम और जिचेन शादी कर लो। शादी के बाद मैं तीनों सहायक कंपनियां पहले तुम्हें संभालने के लिए दूंगा। अब से मेरा वह बाकी बेटा, मैं उसे भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। चिंता मत कीजिए चू अंकल, युवेई अपनी पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, बड़े बेटे को सूचित करो, उसे बताओ कि उसका छोटा भाई शादी कर रहा है। जी मालिक। भैया। भैया, तुम वापस आ गए। सुना है हमारे घर का शैतान संभल रहा है और शादी कर रहा है। मैं उसका बड़ा भाई होकर कैसे नहीं आता?
मैं परिचय कराता हूँ, यह है जो युवेई। यह मेरे बड़े भाई हैं। भैया, औपचारिकता की जरूरत नहीं, आपके बारे में बहुत सुना है, काफी प्रभावशाली। मेरा यह छोटा भाई बचपन से बिगड़ा हुआ है, काफी शरारती है। आपको धैर्य रखना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। भैया, आप बहुत कृपालु हैं। यह मेरा कर्तव्य है। मैं पहले पिताजी को प्रणाम करूंगा, बाद में बात करेंगे। हालांकि बस एक पल था, उसकी आंखों में अभी अभी हत्या की मंशा का संकेत था। वह नजर नहीं है जो एक भाई को अपनी भाभी को देनी चाहिए। जिचेन, तुम्हारी याद में तुम्हारा बड़ा भाई कैसा व्यक्ति है? मेरा अपना बड़ा भाई, उसने मेरे साथ अच्छा किया है। वह झूठ बोल रहा है। जिचेन, तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे तुम क्या छिपा रहे हो? शू युवेई, वहीं रुको। शू युवेई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर शादी करनी है तो कर लो। निमंत्रण क्यों सिर्फ दादी और पापा को आए? मैं और माँ कहाँ गए? मिंगयू, ऐसा मत करो। शायद युवेई की अपनी सोच है। आखिरकार अब उसकी हैसियत अलग है। वह चू परिवार की होने वाली दुल्हन है और हम सिर्फ सौतेली माँ और सौतेली बेटी हैं। माना न जाना सामान्य है। कोई बात नहीं जानू, मुझे हमेशा पता था कि सौतेली माँ बनना मुश्किल है। ठीक है शू युवेई, खुद को देखो अब। तुम क्या बन गई हो? क्या तुमने ऊंचाई हासिल कर ली? अपनी जड़ें भूल गई है ना? तुमने अपनी माँ और बहन को इस हालत में डाला। मैंने तुमसे हिसाब भी नहीं लिया अभी। तुम बुनियादी शिष्टाचार और मानवता कैसे भूल सकती हो? अभी फौरन उनके निमंत्रण का इंतजाम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहली बात, तुम्हारी प्यारी सौतेली पत्नी और गोदली बेटी ने मुझे तुम्हारी अपनी बेटी को मारने के लिए लोग रखे थे और चू परिवार के बड़े बेटे को भी चोट पहुंचाई। वे दोनों इस हालत में आए बिल्कुल योग्य थे। चू परिवार ने तुरंत हिसाब नहीं लिया और तुम्हें और दादी को निमंत्रण भी भेजे। पूरी तरह मेरे सम्मान में शू परिवार की आखिरी इज्जत बचाने के लिए। दूसरी बात, तुम जैसे परिवार में फंसने के बावजूद जो कार्बन आधारित जीवन भी नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जब तुम इतने नाराज हो तो अपनी प्यारी पत्नी और प्यारी बेटी के साथ रहो। शादी तुम्हें नहीं आनी। तुम दादी, शू युवेई को देखो, उसने एक अमीर परिवार में शादी की और अब इस परिवार को मानना नहीं चाहती उसकी शादी। इतना बड़ा मौका उसने मुझे और माँ को निमंत्रण नहीं दिया। वो तो एक बात हुई, लेकिन उसने पापा का भी फाड़ दिया। हाँ, माँ उसने हद कर दी है। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। बस युवेई अब चू परिवार की मंगेतर है। वह अब वैसी नहीं रही। इतने बड़े आयोजन में अगर तुम गए तो आसानी से बदनाम हो सकते हो। मैं अकेली जाऊंगी। दादी, माँ, यह चू परिवार का विवाह है। जो लोग जा सकते हैं वे निश्चित रूप से सबसे ऊंचे, सबसे कुलीन परिवार हैं। हमारे लिए कितना बड़ा मौका है। यह मौका हाथ से जाने दिया तो इस दायरे में आना मुश्किल होगा। जानू, मिंगयू सही कह रही है। यह सिर्फ शादी के खाने तक नहीं है, यह नेटवर्किंग का मौका है। मिंगयू अब छोटी नहीं रही। मैं सोच रही थी कि क्या हम उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ सकते हैं। हाँ पापा, मैं सोच रही थी अपनी प्रतिभा और रूप रंग के साथ शायद मैं ढूंढ सकती हूँ एक उच्च कोटि का कुंवारा। उसने सब बर्बाद कर दिया। चुप रहो तुम। अब यह सब कहने से क्या फायदा? चू परिवार का विवाह हमेशा से केवल निमंत्रण से होता है, कोई अपवाद नहीं। बिना निमंत्रण के आप दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते। और अगर तुम दोनों ने हंगामा नहीं किया होता और चू परिवार के युवा मास्टर को चोट नहीं पहुंचाई होती तो यह सब नहीं होता। अब मैं भी अंदर नहीं जा सकता। माफ कीजिए, क्या जू परिवार के मुखिया यहाँ हैं? मैं हूँ। और आप कौन हैं? चू परिवार के छोटे साहब ने मुझे आप तीनों को एक निमंत्रण देने भेजा है। क्या वह जिचिन है? नहीं, यह चू परिवार के बड़े साहब हैं, चू जीवान। बड़े साहब ने कहा, शादी जीवन की एक बड़ी घटना है। दुल्हन का परिवार सभी उपस्थित होना चाहिए खुशी बांटने के लिए। उन्होंने यह भी कहा, अब से हम एक परिवार होंगे। पिछली बातें छोड़ देनी चाहिए। चू परिवार पिछली बातें भूलने को तैयार है। बड़े साहब बहुत दयालु हैं, बहुत उदार। कृपया संदेश दे दीजिए जू परिवार का आभार। बड़े साहब ने एक संदेश भी छोड़ा है। ओह,
उन्होंने कहा यह निमंत्रण दिया जा सकता है, हालांकि इसे एक छोटी शर्त पूरी करनी होगी। अगर आप उनसे सहमत होते हैं तो जू और चू परिवार सच में एकजुट परिवार बन जाएंगे। जिचेन, मेरे प्यारे भाई, मैं मूल रूप से बूढ़े आदमी का स्वेच्छा से मुझे सत्ता सौंपने का इंतजार करना चाहता था, फिर तुझसे धीरे धीरे निपटता। लेकिन अफसोस, तूने जाकर शादी कर ली, और ऐसी औरत से शादी कर ली, खास औरत जो कोई मेरी विरासत के लिए खतरा है। उसे मरना होगा। उस कार का इंजन गलत तरीके से मॉडिफाई किया गया है, पता है। मैं चू जिचेन, क्या हुआ? यह वाला ठीक है? इससे चू परिवार की बदनामी नहीं होगी, है ना? चू जिचेन, क्या तुम बहरे हो? मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे कोई नखरा नहीं है। चू जिचेन, तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है ना? कौन तुमसे प्यार करता है? अपनी तारीफ मत करो। तो ठीक है, शादी शुरू होने वाली है, चलो चलें। यह चू परिवार की दूसरी बहू है। इनका स्वभाव कमाल का है। सुना है पहले कुछ बुरी अफवाहें थीं, लेकिन इनकी शक्ल और अंदाजा उससे मेल नहीं खाते। दीदी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह शादी का गाउन कमाल का है, तुम राजकुमारी लग रही हो। लेकिन खूबसूरत होने से क्या फायदा? क्या तुम उत्सुक हो कि हमें निमंत्रण कैसे मिला यहाँ खड़े होने का? इसे संभाल कर रखो, अच्छी तरह देख लो फूल और तालियां, क्योंकि तेरे अच्छे दिन आज खत्म होते हैं। यह चेहरा दीवार से भी ज्यादा मोटा है। यह बदसूरत राक्षस कौन है? क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? क्या यह तुम्हारी वह माँ नहीं है जो हमेशा गुस्सा होती है? मुझे याद है निमंत्रण में तुम दोनों के नाम नहीं थे, है ना? अरे समझ गया। क्या तुमने सुना कि आज के पेय और सिगरेट खास सप्लाई हैं? तो तुम चुपके से घुस आए और उन्हें ले जाना चाहते हो? तुम बिना निमंत्रण के तुम अंदर कैसे आ गए? वह कैसे अंदर आई? ठीक है सब लोग, इन दोनों के मोटे चेहरे देखो। ये मेरी पत्नी सुश्री जू, यूएई की शानदार सौतेली माँ और अच्छी बहन है। बेशर्म। आप सब सिंड्रेला जानते हैं, है ना? दुष्ट सौतेली माँ और दुष्ट सौतेली बहन के मूल रूप। वे दिन भर मेरी पत्नी पर अत्याचार करते रहे हैं। कैसे लोग हैं? वे आने की हिम्मत कैसे करते हैं? लेकिन एक फर्क है, मेरी पत्नी सुश्री जू यूवेई, उसे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही शीशे के जूते पहने हुए है। वह यहाँ खड़ी है क्योंकि वह इसकी हकदार है। वह अपने आप चमक रही है। निमंत्रण? क्या तुमने चाचा जी को नहीं भेजा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। फिर केवल एक ही व्यक्ति है। मेरा भाई। तुम मजाक कर रहे हो? वह मेरा अपना भाई है। शायद वे चुपके से अंदर आ गए। चू जिचेन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ लाने में? कुछ भी ला सकता हूँ। श्री चू जिचेन, क्या आप शू यूवेई को अपनी पत्नी मानते हैं? अच्छे बुरे में, बीमारी और स्वास्थ्य में, अमीरी और गरीबी में उससे प्यार करना, उसकी देखभाल करना, उसका सम्मान करना, हमेशा उसके प्रति वफादार रहना, मृत्यु तक साथ निभाना। हाँ, करता हूँ। मेरी पत्नी वापस दो। मेरी पत्नी वापस करो। हिलना मत। वह बहुत ताकतवर है, उसकी पुतलियां फैली हुई हैं। उसे नशा दिया गया है। कौन? क्या तुम पागल हो? क्या तुम चू यंग मास्टर को नहीं पहचानते? आपने अभी कहा कि मैं एक दुष्ट सौतेली माँ हूँ, शायद। सही है ना? लेकिन तुम एक बात गलत समझे। वह शू युवे के पास कोई कांच की चप्पल नहीं है। वह कोई राजकुमारी नहीं है। वह सिर्फ एक आधुनिक युग की महिला चेन शिमेई है। यह बेचारा आदमी शू युवे का पति है। यह मूर्ख उसका पति है? नामुमकिन। सब लोग न्याय करें। युवे,
यह बच्ची गांव में पली बढ़ी है, वह थोड़ी जंगली है, लेकिन हम बड़ों के रूप में बस उसे ढूंढना चाहते थे, एक सरल ईमानदार परिवार, ताकि वह एक स्थिर जीवन जी सके। दबाओ, यह लड़का थोड़ा सीधा सादा है, लेकिन दिल का अच्छा है। हमने बहुत कोशिश की और सोचा कि वे अच्छी जोड़ी हैं, इसलिए हम उन्हें बिठाना चाहते थे। लेकिन किसे पता था युवे की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और वह उसे नीची नजर से देखती है। अपनी शादी की रात वह उसी रात भाग गई। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे नहीं पाया। बाद में मुझे पता चला उसने सुना था कि हमारे शू और चू परिवार एकजुट होने वाले थे। उसे लगा कि उसे बड़ा मौका मिल गया और उसी रात जियांगचेंग वापस भाग गई। बेचारा दाबाओ सच्चा दिल दिया और अब भी उसका दीवाना है। उसकी पत्नी गायब हो गई थी, इसलिए वह उसे हर दिन याद करता था, हर दिन उसकी चाहत करता था, दिन रात उसके सपने देखता था। और यही कारण है कि वह इतना आघातित हो गया कि वह बदल गया, उस पागल इंसान में जो अब है। हाँ दीदी, तुम बहुत बेरहम हो। दाबाओ असल में था इतना अच्छा इंसान, देखो तुमने क्या उसके साथ किया है। परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। सब लोग, मैं शू झिगुओ अपनी बेटी को सही ढंग से पढ़ाने में असफल रहा हूँ। युवेई, चू साहब से माफी मांगो, दाबाओ के साथ वापस जाओ और अच्छी जिंदगी बिताओ। पापा, यह आपकी गलती नहीं है। मेरे बेटे, मेरे बेचारे दुखी बेटे, हट जाओ। तेरी पत्नी अब तुझे नहीं चाहती, वह किसी और के साथ भाग गई। तू पहले था इतना आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ बच्चा। हे भगवान, अपनी आंखें खोलो। अगर मैं बुढ़िया जरा भी झूठ बोलूं तो मुझ पर बिजली गिरे और बुरी तरह मरूं। बाउर। बहुत जल्दी खरीद लिया। 4 गवाह, एक गंभीर शपथ, एक पागल पूर्व पति, पूरा नाटक है। शू युवेई, वह लियू दाबाओ की कानूनी सही ढंग से शादीशुदा पत्नी है। चू साहब, आप धोखा नहीं खा गए, है ना? हे भगवान, चू परिवार के दूसरे साहब ने एक तलाकशुदा से शादी कर ली। शू परिवार बहुत नीच है और वे ऐसी बेटी को चू परिवार पर थोपने की हिम्मत करते हैं। अच्छा भाभी, मैंने तुम्हारे लिए जो श्रृंखला योजना बनाई थी, मुझे बस पर्दे में रहना है और थोड़ा हलचल मचाना है। छोटे भाई, यह कैसे हो सकता है? मेरी भाभी ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? पिताजी ने तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया, है ना? बड़ा भाई तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। बस कह दो कि शादी रद्द है और मैं तुम्हारा बिना शर्त समर्थन करूंगा। व्यापार प्रभाव भूल जाओ, परिवार के हित भूल जाओ, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरी नजर में तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। जयुआन, तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, इस बार आपका बेटा आपकी अवज्ञा करेगा। जिचिन अभी बच्चा है। आप परिवार के हित के लिए जिचिन की शादी ऐसी अज्ञात पृष्ठभूमि की महिला से नहीं कर सकते। छोटे भाई, चाहे यह शादी हो या न हो, पूरा कमरा तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। चू जिचेन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अगर भरोसा है तो पूछो मत। मैं समझाना पसंद नहीं करती। मैं चू जिचेन शू युवेई को अपनी पत्नी बनाता हूं। चाहे अच्छा हो या बुरा, बीमारी हो या सेहत, चाहे अमीर हो या गरीब, तो तुम रो सकती हो। क्या तुम किस्मत में विश्वास करती हो? शायद अगले जन्म में हम दुश्मन नहीं होंगे, तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं चू जिचेन शू युवेई के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहता हूं, पति और पत्नी के रूप में। तुम्हें लगता है कि इतना भावुक होकर और मैं करता हूं चिल्लाने से सब कुछ दूर हो जाएगा? जिचेन, तुम अभी भी बहुत भोले हो। शादी कोई घर का खेल नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हल कर सकते हो एक झटके में। यह चू परिवार की इज्जत का सवाल है। यह प्रतिष्ठा से संबंधित है, हमारे यहाँ के सभी रिश्तेदारों की। अगर आज, जैसा कि मिस सु कहती हैं,
हम ठोस सबूत नहीं दे सकते, तो चू परिवार बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हो सकता। जीवान सही कह रहे हैं, जो नम हम अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। बिल्कुल सही, यह शादी नहीं हो सकती। उस औरत को यहाँ से निकालो। चू परिवार की जगह को अशुद्ध मत करो। बहुत हो गया। कोई बात नहीं, बाकी सब छोड़ दो मुझ पर। मुझे अपनी कहानी फिर से सुनाओ। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है, जो युवेई, तू कमीनी। मैं यह एक बार कहूंगी। एक खिलौना बंदूक, तू किसे डराने की कोशिश कर रही है? मेरी बातें याद रखना। एक मौका। तू किसे डराने की कोशिश कर रही है? जाओ युवेई, अगर यह असली भी है तो क्या तू गोली चलाने की हिम्मत करती है? चुप कर। उसकी आंखों को देखो, वह सच में गोली चला देगी। मैंने कहा, मैं झूठ बोली। और जोर से। मैं ही झूठ बोल रही थी, सब झूठ था। वह उसका पति नहीं था, मैं थी। मैं पाना चाहती थी चू युवा स्वामी का विवाह चिन्ह, तो मैंने उसे गहरे पहाड़ों में बेच दिया। और यह बेवकूफ लियू दाबाओ, कुछ ही दिन पहले मैं खास तौर पर उसे ढूंढने गहरे पहाड़ों में गई। मैंने उसे जबरदस्त दवा दी ताकि वह पागल हो जाए। और उसकी माँ, वह सोने का कंगन, उसकी गवाही के लिए मेरी रिश्वत थी। यह सब मेरे झूठ थे, सब झूठ। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे मजबूर किया। उसने कहा वह दाबाओ की बीमारी का इलाज करेगी और मुझे बहुत सारा पैसा देगी। तुम्हें ऐसा करने किसने कहा? नहीं, किसी ने हमें नहीं कहा। मैं बस जलती थी। तेरे सुअर के दिमाग से तूने इतनी पक्की योजना बना ली? मुंह बोलने के लिए है। अगर बोलना पसंद नहीं है तो फिर कभी मत बोलो। मैं बोलूंगी। यह चू परिवार है। हाँ। तुम्हें बल प्रयोग का आदेश किसने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी की बदनामी करने की? जीने से थक गए हो क्या? जिचेन, भैया जानता है तुम नाराज हो, लेकिन भैया और भी ज्यादा नाराज है। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं दूंगा तेरी शादी बर्बाद करने या तेरी पत्नी की बदनामी करने। इन बेलगाम बकबक करने वालों और उस बेवकूफ और गांव वाली औरत को और उन्हें घसीट कर ले जाओ मेरे सबसे ऊंची सुरक्षा वाले निजी अस्पताल में। उन्हें बाकी की जिंदगी बिताने दो, अच्छा इलाज पाते हुए। भैया, अच्छी चाल। अच्छी चाल? तुम क्या बात कर रही हो बहन? भैया को समझ नहीं आया। भैया बस तुम्हारी मदद कर रहे थे कुछ पागलों से निपटने में जिन्होंने तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी। डर गई हो बहन? क्या मैं तुम्हें आराम करने भेज दूं? जरूरत नहीं भैया, फिर मिलेंगे। यह औरत मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसे रखना बहुत बड़ा खतरा है। मैडम, मास्टर छत पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कृपया मेरे पीछे आएं। ठीक है। मैडम, मास्टर आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। नियमों के अनुसार मास्टर से मिलने से पहले आपको अपनी बंदूक सौंपनी होगी। चू जियुआन, नाटक करने की जरूरत नहीं। जब तुम समझ ही गई हो तो फिर इतनी आज्ञाकारी क्यों हो? मैं एक बार टाल सकती हूँ, लेकिन क्या अगली बार टाल पाऊंगी? अच्छा, मुझे समझदार लोगों से निपटना पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे जल्दी खत्म करूंगा। तो गायब होने से पहले क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। मुझे मारने के बाद क्या तुम जिचेन को छोड़ दोगे? तुम्हें दिल से पता होना चाहिए, उसने कभी सोचा भी नहीं तुमसे किसी चीज में प्रतिस्पर्धा करने का। चू परिवार आखिरकार मजबूती से तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। मैं मना करता हूँ, जब तक वह एक दिन और सांस ले सकता है। मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे अच्छी नींद नहीं आएगी, लेकिन निश्चिंत रहो,
वह जल्द ही वहां तुमसे मिलने आएगा। शू युवेई कहाँ है? यंग मैडम को अभी छत पर बुलाया गया है। कहते हैं मास्टर ने बुलाया है। मेरे पिताजी मेहमानों को विदा करने गए हैं। नहीं। छोटे साहब को पता चल गया, वो यहाँ आ रहे हैं। तो फिर मेरे प्यारे भाई अपनी नई दुल्हन की लाश उठा ले, साफ सुथरा करो, इसे एक्सीडेंटल फॉल जैसा दिखाओ। चिंता मत करो मास्टर चू, मेरे आदमी प्रोफेशनल हैं, निश्चिंत रहो। कैसा है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चू जिवान उसका अपना बड़ा भाई है। अब यह सब फाड़कर खून से लथपथ उसे दिखाना, क्या वह इसे सहन कर पाएगा? तुम किसे बुला रहे हो? चू जेयुआन। छोटे साहब, छत वाले से संपर्क टूट गया। मिशन शायद फेल हो गया। बेकार लोग। जिचेन, क्या हुआ? मेहमान जा चुके हैं, बड़े भाई से क्या चाहिए? जेयुएन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। क्या बोल रहा है छोटे भाई? तेरे बड़े भाई को कुछ पता नहीं कि तू क्या बोल रहा है। किसी को मत दे जिसके अपने मतलब हों, तुझे बेवकूफ बनाने दे, और अपने बड़े भाई को गलत समझ। वह कोई बाहरी नहीं है, उसका नाम शू युवेई है। वह मेरी पत्नी है, चू जिचेन की पत्नी। एक औरत जिसे मैं कुछ दिनों से भी कम समय से जानता हूँ। जिचेन, तू सच में बड़ा हो गया है। तू बहुत बड़ा हो गया है अपने आप में, किसी आम औरत के लिए। तू अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है और अपने बड़े भाई पर शक करता है। चू जियुएन, मैं तुझे बता दूं, मैंने 20 साल तक तुझे छोड़ा है। आज से मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तुम सब कुछ जानते थे। इतने सालों से तुम जानबूझकर आवारा बने रहे, परिवार के किसी मामले में हिस्सा नहीं लिया, शादी से भी इनकार किया, सब ताकि अपने बड़े भाई के रास्ते में न आओ। परिवार के वारिस का पद तुमने उसे दे दिया, है ना? मैंने कभी उससे मुकाबला करने का सोचा ही नहीं। मुझे पता था कि वह पद चाहता था। हम बचपन से जानते थे। कोई बात नहीं, हम परिवार हैं। वह मेरा भाई है। अगर वह चाहता है तो मैं उसे दे सकता हूं। भले ही लोग मुझे बेकार कहें या आवारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे मेरी शादी सिर्फ पिताजी को खुश करने के लिए थी। मैंने कभी नहीं सोचा शादी को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करूं, परिवार में कुछ हासिल करने के लिए। वह मेरा अपना भाई है। वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? कभी कभी सबसे करीबी लोग तुम पर जो चाकू चलाते हैं, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है और सबसे घातक होता है। गॉडफादर, सच में तुम हो जिसने मुझे तियानोंग सोसाइटी भेजा? बेटी, हालांकि मुझे नहीं पता तू कैसे बच निकली, लेकिन तेरे नीचे के भाई तुझे इतना मानते हैं, मैं तेरा गॉडफादर कैसे चैन से सो सकता हूं? मैंने तुझसे कहा था, जो इंसान जितना करीब होता है वह उतनी गहरी चोट पहुंचाता है, लेकिन तूने माना नहीं। खुद को ऐसा करने नहीं ला पा रहा है। याद रख, जो तेरी जान का दुश्मन हो उस पर दया दिखाना। अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। पिछले जन्म में तुम मुझे अंधकार से निकाल लाए, इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने दो। युवेई, मैंने पहले वादा किया था तुम्हें 3 सहायक कंपनियां देने का, अलग अलग व्यवसाय, मध्यम पैमाने की। अब मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। धन्यवाद पिताजी। जयुआन, 3 महीने में बड़े पैमाने का नए पूर्वी जिले में व्यापक विकास परियोजना के लिए निविदा सम्मेलन, तुम्हें इसके बारे में पता है।
यह चू परिवार के औद्योगिक लेआउट और स्थिति से संबंधित है अगले 30 वर्षों के लिए। यह महत्वपूर्ण है। तुम पूरी तरह से चू परिवार का प्रतिनिधित्व करोगे बोली में भाग लेने के लिए। अगर तुम इस परियोजना को सफलतापूर्वक जीत पाओ तो मैं न केवल मन की शांति से रिटायर हो सकता हूं, बल्कि चू परिवार को भी पूरी तरह तुम्हें सौंप सकता हूं। पिताजी निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बूढ़े आदमी आखिरकार सत्ता सौंपने को तैयार हो गए। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पिताजी, इस बिडिंग कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या जिचेन भाग ले सकता है? भाभी, आप क्या कह रही हैं? जिचेन ने कभी किसी भी व्यावसायिक परियोजना में भाग नहीं लिया है। बिडिंग कॉन्फ्रेंस? क्या उसे बोली प्रस्ताव लिखना भी आता है? क्या वह परियोजना मूल्यांकन समझता है? बस मैं पिताजी, यह आधे महीने के भीतर है। मैंने एक रणनीतिक रिपोर्ट पूरी की 3 कंपनियों पर। अगर सुचारू रूप से लागू किया जाए, आधे साल के भीतर इन तीनों सहायक कंपनियों के वार्षिक KPI 2 गुने से भी अधिक हो जाएंगे। डबल? छोटे भाई, व्यवसाय बच्चों का खेल नहीं है। क्या तुम्हें पता है ये खेल कितना गहरा है? KPI को 2 गुना करना और सुधार एक परिपक्व कंपनी के लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। इन तीनों की तो बात ही छोड़ो जो अभी अपने पैर जमा रही हैं। अच्छा जिचेन, तुम कुछ और ही हो। मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। अगर तुम्हारी रणनीतिक योजना लागू की जा सकती है, बिडिंग कॉन्फ्रेंस तुम जयुआन के साथ एक साथ भाग ले सकते हो। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? उसकी रणनीतिक योजना वास्तव में आपके पिछले कार्यान्वयन योजना से अधिक कुशल है, बहुत अधिक कुशल, और इशारा किया पिछले कार्यान्वयन में खामियों की ओर। अगर उसकी योजना 3 सहायक कंपनियों में लागू की जा सकती है वास्तविक रूप से, तो हम इसे लागू कर सकते हैं चू के सभी उद्यमों में। खुद देख लो। नहीं हो सकता। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम कभी शामिल नहीं रहे ऐसे किसी भी व्यवसाय में। यह कैसे संभव है? अगर आपने मुझे मजबूर नहीं किया होता, मैं हमेशा बेवकूफ बन सकता था। मजबूर? जिचेन, मजबूर से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, कुछ नहीं है। बस 2 भाई मजाक कर रहे हैं। अभी कोई सबूत नहीं है। अपने पत्ते दिखाने का समय नहीं है। हाँ, जैसे बचपन में मजाक करते थे, लेकिन इस बार मैं अपने भाई के साथ मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर जिचेन अब से सही रास्ते पर आ जाए, तुम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। तो हम अब चलते हैं, जान भाई। जिचेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? एक पल में नया CEO आने वाला है। जल्दी करो, जाओ और स्वागत पार्टी में सारा उपकरण सबसे अच्छे से बदल दो। और टेबल पर जरा सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। जी सर। जो युवे, तुम? जो युवे, हाँ, इन ग्रेजुएट स्कूल के सालों में तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे कुछ आर्थिक सहायता देने के अलावा तुम और कुछ नहीं दे सके। मुझे चाहिए आत्मिक जुड़ाव, कलात्मक जुड़ाव। तुम बहुत बोरिंग हो। मुझे परेशान मत करो। वह और भी खूबसूरत कैसे हो गई, सालों बाद देखा और उसका आभास बस। तुम यहां क्या कर रहे हो? काम। तुम्हें पता होगा कि मैं इस चू कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूं। तुम जानबूझकर यहां नौकरी ढूंढने आई हो, कुछ फायदे उठाने के लिए, या शायद हमारी पुरानी आग फिर से जलाना चाहती हो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। आज रात मेरे घर आओ, हम पुरानी बातें ताज़ा कर सकते हैं। मेरा बिस्तर बहुत बड़ा है।
तुम जैसे हारे हुए इंसान के साथ एक शब्द भी कहना मेरे समय की बर्बादी है। जू युवे, बस मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह एक रिसेप्शन है महत्वपूर्ण सीईओ मीटिंग के लिए। यहाँ हर कोई कंपनी का कोर मैनेजमेंट है। यह तुम्हारे जंगलीपन की जगह नहीं है। मैं यहाँ आप सबसे मीटिंग करने आई हूँ। देखो सब लोग, यह औरत पागल है। अभी नीचे लॉबी में निजी रंजिश की वजह से उसने खुद मुझ पर हमला किया। अब वह घुस आई है कंपनी की सीनियर मीटिंग में। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। बोल लिए? क्या अब भी बहस करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा व्यवहार निगरानी में कैद हो गया है। तुम पर मुकदमा चलेगा। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख। यह है मेरा नियुक्ति पत्र और संबंधित शेयर प्रमाण पत्र। नकली। यह दस्तावेज नकली होना चाहिए, या फिर तुमने चुराया है। शू युवे, मुझे फंसाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारी योजना में एक बड़ी खामी है। कंपनी के अंदर से मुझे पक्की खबर मिली है। हमारी कंपनी का नया सीईओ चू परिवार का दूसरा यंग मास्टर है, श्री चू जिचेन की पत्नी। वह असली चू परिवार की यंग मिस्ट्रेस है। तू चू परिवार की यंग मिस्ट्रेस? चू युवे, अगर तू चू परिवार की यंग मिस्ट्रेस है तो मैं ओल्ड मास्टर चू का नाजायज बेटा हूँ। मैं चू जिचेन का इतना बदसूरत और बेवकूफ नाजायज बेटा नहीं है। ये मास्टर चू, मैंने दूसरे यंग मास्टर को कभी नहीं देखा सूट में तैयार। वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। मुझे औपचारिक रूप से परिचय कराने दीजिए। श्रीमती शू युवे, आज से वह आधिकारिक तौर पर संभालेंगी इस कंपनी की सीईओ का पद और सभी कंपनी के मामलों की देखरेख करेंगी। साथ ही वह मेरी चू जिचेन की कानूनी पत्नी भी है। जनरल मैनेजर चेन, मेरी पत्नी की पहचान के बारे में कोई सवाल? नहीं, मैं अंधा था। मैं बकवास कर रहा था। मास्टर चू, मैडम चू, मैं वास्तव में एक कंपनी एग्जीक्यूटिव के रूप में न केवल व्यवसायिक क्षमता में औसत बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का संदेह भी। पदोन्नति के अवसरों को चारा बनाकर अधीनस्थों को परेशान करना और दबाव डालना। अगर किसी कंपनी का शीर्ष प्रबंधन ऐसे परजीवियों से भरा है तो इस कंपनी का अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। आपको निकाला जाता है। अब तुरंत अपना सामान पैक करें और इस इमारत से निकल जाएं। ग्रुप ऑडिट विभाग और कानूनी विभाग सभी खातों और कार्यों की जांच करेगा आपके कार्यकाल के दौरान। अब बाहर निकलिए। नहीं मैडम चू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस पद पर पहुँचा हूँ इतनी मेहनत से। मैं गलत था। आपको एहसास नहीं है कि आप गलत हैं। आप बस डर गए हैं। गार्ड्स, इसे ले जाओ। मास्टर चू, मैडम चू। अब कृपया हमारे प्रबंध निदेशक का स्वागत करें, श्री चू जिचेन। वे विस्तार से बताएंगे अगले 3 महीनों के लिए कंपनी की रणनीति, विकास रणनीति और सुधार की दिशा। तो मैंने अभी कैसा किया? क्या मैं लड़खड़ाया? क्या मैंने कोई कमजोरी दिखाई? मैं उस भाषण में बहुत घबराया हुआ था, उससे भी ज्यादा जब तुम मुझे स्ट्रीट रेसिंग ले गए थे। मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। मुझे इतना घबराने की उम्मीद नहीं थी। पहली बार औपचारिक रूप से बोला। मेरी जीभ उलझ गई। नहीं, लागत नियंत्रण वाला तीसरा भाग। क्या मैं बहुत तेज बोल रहा था इतना संयमित दिखने के लिए? मैं बहुत तेज था। आपने बहुत अच्छा किया। चू युवे, चू परिवार की युवा मैडम, घमंडी सीईओ। मैं तुझे अपनी पवित्रता का नाटक करना बंद करवा दूंगा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। जब समय आएगा दवा का असर होने पर, देखते हैं तू फिर भी वो ठंडा चेहरा रख पाएगी या नहीं। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं वो फिर भी अकड़ दिखाने की हिम्मत करती है या नहीं। छोड़ो, ज्यादा डोज लगाओ, बेहतर असर होगा।
शू युवेई, तुम कहाँ गई? जो वित्तीय विवरण तुमने मुझे दिखाए उनमें कुछ समस्याएं हैं। तुम कब वापस आकर देख सकती हो? मैं वॉशरूम गई थी। बात करते करते मेरा मुंह सूख गया, मैंने पानी पी लिया। नहीं, तुम नहीं पी सकते। मेरे वापस आने तक रुको, मैं तुम्हें डिस्पोजेबल कप ला दूंगी। लेकिन मुझे अब पीना है। नहीं। नहीं, मैं फिर भी पी लूंगा। बेबी, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, बीच में टोक रही हूँ, तो मैं चली जाती हूँ। जाओ युवेई। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कीड़े रेंग रहे हों। फिर वह अंदर घुस आया। पानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। चूंकि चू जिचेन भी जानता है, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता कल की सुबह का। तो बेहतर होगा अभी मजा ले लूं। जो युवेई, आज मैं तुम्हें कल की सुबह? तुम्हें लगता है तुम उसके हकदार हो? जो युवेई, जाओ। मैं और नहीं रुक सकता। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी चिंता मत करो। मैं सच में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं और नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकते? तो मत रोको। नहीं। क्या हुआ? नहीं। जिस दिन मैं पैदा हुआ, नौकरानी को यह जेड पेंडेंट मिला दरवाजे पर। मेरी मां ने कहा, जब मैं उस लड़की से मिलूं जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है, मुझे उसे यह जेड पेंडेंट देना चाहिए। जाओ युवेई, मैं अब तुम्हारे साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में सोचूंगी। मास्टर चू, यह ड्रग पॉइजनिंग है। खुराक बहुत तेज थी। ओह छोटी बहू, मुझे कुछ कंफर्म करना है। कल रात क्या आपने सेक्स किया था? नहीं है, हमने कपड़े भी नहीं उतारे थे। वह बेहोश हो गया। यह पहले से ही दूसरी बार है जब आपने मुझे यह जेड पेंडेंट दिया है। छोटे मालिक, हम यहाँ बहुत देर से बाहर हैं। अगर किलिन सोसाइटी को हमारा पता चल गया तो छोटे मालिक खतरे में पड़ जाएंगे। किलिन सोसाइटी कभी नियमों से नहीं खेलती। वे पुराने लीडर को बदलना चाहते हैं और लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने सुना है उनके लीडर ने एक 10 साल की लड़की को भी किलिंग मशीन बनाने के लिए ट्रेन किया है। वह किलिन सोसाइटी का बूढ़ा कुछ भी नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं उससे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर। अरे तू छोटा भिखारी, मानो या ना मानो, मैं यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान बनने वाला हूँ। अब भी गूंगा सा बच्चा है। बोरिंग। ले, तू मुझे क्यों दे रहा है? इतने सारे क्यों? बस तू प्यारी है, ठीक है? मैडम, क्या आपने देखा है विंड ड्रैगन सोसाइटी के छोटे मालिक को? बकवास। उस महिला ने देखा। यहीं पर एक और लाश है ना? उस महिला में कोई भावना नहीं। हटो वहां। तो तुम वही हो भावनाहीन हत्यारा मशीन? मेरी मदद क्यों की? क्योंकि चिकन लेग। चिकन लेग?
तेरा नाम क्या है? शू युवेई। यह तेरे लिए है। शू युवेई, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो। शू युवेई, शू युवेई। युवा मास्टर, आप जाग गए। मैंने अपना कौमार्य खो दिया। मैं बर्बाद हो गया। मेरा शुद्ध पवित्र कुंवारा शरीर। नहीं युवा मास्टर, मैंने ध्यान से पूछा। युवा मालकिन ने कहा आपने कल रात सेक्स नहीं किया। आप पहले ही बेहोश थे। आपने अपना कौमार्य नहीं खोया। निश्चिंत रहें युवा मास्टर। मैंने नहीं खोया। हाँ युवा मास्टर। किसने तुम्हें अनुमति दी काम के घंटों में मुझसे बात करने की? मैं तुम्हारा 1 महीने का वेतन काट रहा हूं। पहली 2 कंपनियां सही रास्ते पर हैं। एक आखिरी टुकड़ा है, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल काम। यह वाला सीधे तौर पर चू जयुआन के नियंत्रण में रहा है, सच में? नियंत्रण से भी ज्यादा। यह असल में उसकी निजी जागीर है। उसने इसे 10 साल से ज्यादा चलाया है। और यह कंपनी एक पारंपरिक उद्योग में है, इसलिए सुधार सबसे मुश्किल होगा। कोई बात नहीं। जब देवता हमारा रास्ता रोकते हैं, हम देवताओं को मार डालते हैं। प्रेसिडेंट चू, प्रेसिडेंट जज्जू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, हमारी कंपनी ने एक विकास बाधा का सामना किया है। हमें नए खून की जरूरत है और आपके साहसिक नेतृत्व की, ताकि आगे बढ़ सकें। स्वागत है। हमारे सभी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 8। यह सहयोग अप्रत्याशित है। जब चीजें बहुत अच्छी हों तो कोई खतरा होता है। चलिए सब बैठ जाएं। समय कम है। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। मैं समझाता हूं कंपनी का मुख्य विकास अगले साल के लिए। ओह क्षमा करें प्रेसिडेंट चू, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। तीखा दर्द है, शायद तीव्र आंत्रशोथ है। मुझे छुट्टी लेकर अस्पताल जाना होगा। इसके लिए सच में खेद है। क्या संयोग है वाइस प्रेसिडेंट वैंग, मैं अभी घोषणा करने वाला था कंपनी के भविष्य की रणनीतिक योजना, और आपको अचानक तीव्र आंत्रशोथ हो गया। चेयरमैन चू, अरे बीमार पड़ने का कोई समय थोड़ी होता है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। हमारा चू ग्रुप हमेशा से लोगों को प्राथमिकता देता रहा है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। आप दोनों अभी आए हैं, आप मुझे बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाने का मूल अधिकार नहीं छीन सकते। जब से वाइस प्रेसिडेंट वैंग अस्वस्थ हैं, जाइए और जांच करवा लीजिए। मीटिंग के मिनट्स बाद में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद प्रेसिडेंट शू। प्रेसिडेंट चू, मुझसे नहीं होगा, मेरा सिर दर्द बढ़ गया है, मुझसे नहीं होगा, मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। आगे सिर दर्द बढ़ गया, इसके लिए पीछे के साथ आगे सिर दर्द बढ़ गया है, इसके लिए पीछे के साथ आगे सिर दर्द बढ़ गया है, इसके लिए पीछे के साथ इसके लिए पीछे के साथ आगे सिर दर्द बढ़ गया है, आगे सिर दर्द बढ़ गया है, इसके लिए पीछे के साथ इसके लिए पीछे के साथ आगे सिर दर्द बढ़ गया है, इसके लिए पीछे के साथ। प्रेसिडेंट चू, माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। मेरे बच्चे के स्कूल से फोन आया, मुझे वापस जाना होगा। मेरे पेट में दर्द है। मुझे लगता है कीड़े हो गए हैं। माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपको बता दिया जाता है कीड़े हो गए हैं। मेरा एक अहम क्लाइंट अचानक आ गया, मुझे उन्हें लेने जाना है। बढ़िया, जयुआन का काम है। हमें अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। बता रहा है कि उसके इलाके में कोई हमारी नहीं सुनेगा। अब क्या सब चले गए? कोई बात नहीं। मेरी खासियत लोगों को सद्गुणों से जीतना है। जिसने पहले छुट्टी मांगी वही था ना? घबराइए मत वाइस प्रेसिडेंट वांग। बस मैंने दिन में आपको देखा था इतनी जोर से बीमार होने का नाटक करते हुए, तो मैं आपको आज रात ताज़ी हवा में ले आई। यह गैरकानूनी हिरासत है। यह अपहरण है। शू युवेई, यह कानून का राज है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। कानून का राज? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कानून के राज के बारे में। 2009 में आपके नेतृत्व में पुराने उपकरण स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट में कीमतों की झूठी रिपोर्टिंग करना, हिसाब किताब गड़बड़ करना और 7,63,000 युआन का गबन करना।
2015 में दक्षिण जिला संयंत्र विस्तार परियोजना में आपने सामग्री खरीद से और ठेकेदार से 2,98,000 युआन की किकबैक ली। ये आपके पिछले कुछ वर्षों के संबंधित कंपनियों के माध्यम से कर चोरी और व्यावसायिक रिश्वत लेना आंशिक सबूत। क्या मैं आपको एक एक करके सुनाऊं? तुम्हारा इतना वफादार होने का कारण चू जियुआन के प्रति यह नहीं है कि वह आकर्षक है, बल्कि यह है कि उसके नीचे तुम जैसे परजीवी कंपनी के फंड में हेराफेरी कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के और अपनी जेबें भर सकते हो, और वह आंखें बंद कर लेगा यहाँ तक कि तुम्हें बचाएगा भी, क्योंकि तुम उसके आदमी हो, कंपनी को नियंत्रित करने के उसके औजार। अगर तुम्हारा कोई और बॉस होता जैसे हम, तो तुम इतने आराम से नहीं होते, है ना? मूल रूप से यह सबूत सीधे श्री चू तियानयांग को सौंपना या आर्थिक अपराध विभाग को सबसे उचित तरीका होता। बस प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और निपटने में परेशानी है, मुझे लगता है। तुम यहाँ से गिर जाओ, सब खत्म कर दो, वह आसान होगा। यह युवती इतनी छोटी, फिर भी उसके तरीके इतने बेरहम हैं, डर और लालच, और उसकी आंखें, वह सच में मुझे मार डालेगी। नहीं, प्रेसिडेंट जू, मुझसे गलती हो गई। मुझे बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जो कहेंगे वही करूंगा। इतनी जल्दी हार मान ली? मैं हार मानता हूँ। बोरिंग, सिंपल। वापस जाओ, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जारी रखो। अगले 3 महीनों के अंदर तुम हासिल करोगे प्रोडक्शन लाइन की दक्षता और लागत नियंत्रण। वित्तीय रिपोर्टों में दिए गए लक्ष्य, पैसे उड़ाने की अपनी कुशलता का उपयोग करो मेरे लिए काम करने में। 3 महीने बाद अपना लिखित कबूलनामा लेकर आओ और खुद श्री चू के सामने कबूल करो। तब यह मानते हुए कि तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द कह सकती हूँ और नरमी की मांग कर सकती हूँ। लेकिन अगर इन 3 महीनों में तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तुम्हें अंजाम पता है। समझ गया। पैसे जगह पर हैं, सब कुछ आसान है। व्यापार करके खुशी हुई, हम संपर्क में रहेंगे। मैं बोलूं, तुम लिखो। पहले अगले 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 3 सालों में कंपनी क्या विकास करेगी? मालिक, हमारे लोगों के अनुसार तीनों कंपनियों के अंदर से ताज़ा वित्तीय रिपोर्ट और ऑपरेशनल डेटा एनालिसिस, दूसरे यंग मास्टर और उनकी टीम, अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, उनका वार्षिक KPI 3 गुना हो सकता है। और बस इतना ही नहीं। तो तुम कह रहे हो मेरा नाकारा भाई 2 महीने से भी कम समय में वो कर दिखाया जो मैं सालों में नहीं कर पाया, एक परफॉर्मेंस लीप। तो तुम कह रहे हो कि चू जिचेन मुझ चू जियुआन से बेहतर है, चू परिवार चलाने में ज्यादा काबिल है ना? मालिक, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने बस डेटा का विश्लेषण किया। डेटा का विश्लेषण? डेटा किस हक से? उस जैसा बेकार आदमी, सिर्फ चापलूसी करने में माहिर बूढ़े के प्लेबॉय का एक प्लेबॉय, उसे क्या हक है मुझसे चीजों के लिए लड़ने का? किस हक से? गार्ड्स, मैं चाहता हूं वह मर जाए। यंग मास्टर चू, तो तुमने पूरी तरह से नई शुरुआत कर ली, गेम से रिटायर हो गए। हाँ, हमने तुम्हें लाखों बार आमंत्रित किया, तुम हमेशा हमें इंतजार कराते हो। क्या बात है, अब घर पर तेरी कोई बात नहीं चलती? मेरी कोई बात नहीं चलती? क्या मजाक है? पहले मुझे सच में कुछ काम था इस घर में। अगर मैं एक कहूँ तो वो 2 नहीं कहेगी। मैं जो चाहूँ वो करता हूँ, जब चाहूँ तब जाता हूँ। अगर वो एक शब्द ज्यादा बोले, मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। आज रात लिनिये मैंशन पर, है ना? बस इंतजार करो, मैं टाइम पर पहुंचूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली घरेलू सत्ता क्या होती है। अरे सच? पक्का? फिर से बहाने मत बनाना, जैसे तेरी गाड़ी खराब हो गई या पेट दर्द है। ठीक है, चलूं। वो अभी भी मुझे मसाज देने का इंतजार कर रही है। बाय। जानू, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? थक गए? सीधे खड़े रहो। क्या बात है? बोलो। रिपोर्ट कर रहा हूं, मैडम। आज रात 6:30 बजे मैं अनुरोध करता हूं चेन बिन और दोस्तों के साथ डिनर पर जाने का। जगह लिनिये मैंशन, VIP हॉल 3। उपस्थित लोग 3 आदमी, कोई औरत नहीं। प्रकृति, बस दोस्तों से मिलना, कोई अनुचित मनोरंजन नहीं। मैं पूरे समय आपके साथ वीडियो कॉल पर रहूंगा, या हर घंटे मैं आपको लाइव वीडियो भेजूंगा।
और वादा करता हूँ एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। साथ ही गारंटी है कि मैं 9:50 तक निकल जाऊंगा और 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। जानू, मैंने उनके साथ बहुत समय से डिनर नहीं किया, बस एक खाना। मैं शालीन रहूंगा, ठीक है? जाओ। सच में? थैंक्स जानू। रुको। क्या बात है? पी सकते हो, लेकिन हद में रहकर। रोजर दैट। मैडम, आप सच में उन्हें मैनेज करना जानती हैं। अब यंग मास्टर पहले से कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। वांग माँ, तुम हमेशा गंभीर रहती हो। आज मेरी चापलूसी क्यों कर रही हो? मैडम, ये चापलूसी नहीं है। मैं इस घर में दशकों से हूँ। मैं कभी झूठी चापलूसी नहीं करती। आज सच में आपको बताना चाहती हूँ। छोटे साहब, आपके साथ इन दिनों मैंने आखिरकार देखा उसकी असली खुशी कैसी होती है। ये बिल्कुल वो नहीं है जो पैसों से खरीदी गई नकली खुशी हो। ये वो है जब वो घर आता है आंखों में चमक लेकर और किसी के बारे में सोचकर सुरक्षित महसूस करता है। छोटे साहब की जिंदगी मुश्किल रही है। बचपन में माँ खो दी। बड़े साहब मालिक कारोबार में व्यस्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी उपेक्षा हुई। आप कह सकती हैं मैंने उन्हें अपने हाथों से पाला है। दूसरे घरों में बड़ा भाई छोटे की रक्षा करता है, लेकिन इस घर में छोटा भाई हर मोड़ पर बड़े भाई के आगे झुकता है और रोज तंग किया जाता है। कभी कभी बंद करके पीटा जाता है। माफ कीजिए मैडम, ये बातें मुझ नौकर को नहीं कहनी चाहिए थी, एक नौकर को, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा और दिल दुखता है। मैडम, धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं वांग माँ, वो सब बीत गया। अब से जब तक मैं हूँ, कोई उन्हें फिर से तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं कहता हूँ चू साहब, तुम सच में आने की हिम्मत कर गए। सुनो, हमारे घर में मैं हुक्म चलाता हूँ। अगर मैं कहूँ पूरब, वो पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करती। अगर मैं कहूँ आज बाहर जाऊंगा, वो दौड़कर आएगी और मेरे जूते पहना देगी। बकवास मत कर। तुझे पता नहीं, शू यूवेई वो बस दिखने में खतरनाक है, लेकिन असल में वो मेरी हर बात मानती है, पानी की तरह नरम। जिचेन, सच में तुम हो? तुम्हारे भाई ने कहा था तुम आओगे, मुझे यकीन नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? चू जिचेन खतरे में है। मैडम, ये खतरा नहीं है। ये यंग मास्टर की पार्टी में है। एक महिला अभी अभी दाखिल हुई है, लिन परिवार से, मिस लिन मियाओ मियाओ। क्योंकि आपने कहा था हमें हाल ही में यंग मास्टर पर नजर रखनी है, हो सकता है वो खतरे में हो। तो चूंकि वह यंग मास्टर की बचपन की जान पहचान है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की? जिचेन, तुम और भी हैंडसम हो गए हो। मैं प्लेन से उतरते ही तुम्हारे पास आई। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जिचेन, अब तुम मियाओ मियाओ से बोर हो गए हो? जब हम बचपन में साथ खेलते थे, तुम मुझे पत्नी बुलाते थे। वो समय था जब हम डायपर पहने थे। पहले मेरा हाथ छोड़ो, ठीक है? कहीं और बैठो। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस पत्नी को बुला रहे हो? बेशक तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरी पत्नी। तुम मेरी एकमात्र पत्नी हो। वह बहुत डरावनी है। जिचेन, चले जाओ। क्या औरतों के मामले सुलझाने के लिए आदमी चाहिए? तुम बिना आदमी के रह नहीं सकती। तुम्हें रखाइल बनना इतना पसंद है, मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। जान, मेरी बात सुन लो। वही रहो। मुझे सच में नहीं पता था वह आएगी। मैं उसे अभी जाने को कहता हूँ। चू जिचेन, इस पार्टी में कोई दूसरी औरत क्यों है? अगर अपना लंड काबू में नहीं रख सकते तो काट दो। दीदी, तुम वही लड़की हो जिसने जिचेन से शादी की है ना? हाँ, मैं हूँ। तुम मुझे जानती हो? थोड़ा बहुत। मैंने सुना तुम बचपन में मुश्किल से स्कूल गई और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें पहाड़ों में बेच दिया। सही कहूँ तो तुम्हारी दूसरी शादी है ना? क्या तुमने सुना चू जिचेन से मेरी शादी में मैंने अपनी सौतेली माँ के सिर पर बंदूक रखी थी? कोशिश करना चाहती हो?
मैं घर जा रही हूँ। तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और खाने का मजा लो। जान, जिचेन, पागल हो गई हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, झूठी बुढ़िया, मेरी पत्नी को गुस्सा आ जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे छोटे मालिक, यह काम कर गया। शू जिचेन और शू युवेई अलग हो गए। आगे बढ़ो। जी सर। शू युवेई, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो, मैंने उस औरत को यहाँ नहीं बुलाया, भगवान की कसम। निकल जाओ। अब से तुम और तुम्हारी वह बचपन की दोस्त वाली पत्नी साथ रह सकते हो। मुझे परेशान मत करो। अरे नहीं, अरे शू युवेई, मेरी बात सुनो, मैंने सच में उस औरत को यहां नहीं बुलाया। मुझे पता है तुम्हें झूठ बोलने से नफरत है, लेकिन मैंने तुमसे सच में झूठ नहीं बोला। जानू, तुम कहां हो? कृपया मुझसे बात करो, ठीक है? क्या होगा अगर मैं लौटकर तुम्हें मालिश करूं? वह तो बचपन में घर का खेल था। घर के खेल की पत्नी मान्य नहीं है। शू युवेई, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरी इकलौती पत्नी हो। मैं अपनी जिंदगी में कभी दूसरी औरतों पर ध्यान नहीं दूंगा। शू युवेई, वहीं रुको। शू युवेई, तुम जल रही हो। एक कदम और आगे बढ़ाओ और मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें किसने भेजा? मेरे पास आने का तुम्हारा क्या इरादा है? त्रिद अलायंस का लीडर ने मुझे फूट डालने भेजा। उसने कहा, अगर मैं तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दूं, तो एक मौका मिलेगा। अभी जब वह मेरी गोद में बैठी थी, मैं जानबूझकर नाटक कर रहा था। तुम उस पर भरोसा नहीं करती जिस पर करना चाहिए। अगर तुम सच में अभी चली गई होती, तो क्या तुम्हें पछतावा होता? शू युवेई, मैंने सच में उस औरत को नहीं बुलाया था। मुझे पता है तुम्हें झूठ से नफरत है, लेकिन मैंने सच में झूठ नहीं बोला। जान, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझसे बात करो, ठीक है? वापस जाकर मैं तुम्हें मसाज दे दूं? उस समय तुम्हें पत्नी बुलाना, वह तो बस खेल था। मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। शू युवेई, मैं कसम खाता हूं, मैं इस जन्म में किसी दूसरी औरत पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इकलौती पत्नी। बाहर जा और इंतजार कर। हाँ, आखिरकार मैं तुझे पकड़ लिया, प्रिय भाई। चू जीवान, मैंने क्या गलत किया? मैं कभी आपसे कुछ लेना नहीं चाहता था। क्यों? बेशक तूने नहीं किया, क्योंकि तुझे जरूरत ही नहीं थी। तू बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रहा है, मुझसे ज्यादा होशियार। तू सब कुछ मुझसे जल्दी सीख लेता है। जूनियर हाई फिजिक्स प्रतियोगिता, तूने जानबूझकर आखिरी बड़ा सवाल गलत किया ताकि मैं पहला स्थान पाऊं। तुझे लगा मुझे पता नहीं? जूनियर हाई मैथ प्रतियोगिता, फाइनल से एक दिन पहले तुझे बुखार आ गया और तूने हटा लिया। और फिर हाई स्कूल इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट में तू स्टेज पर अपनी लाइंस भूल गया। हर बार आखिरी पल में तू अचानक गड़बड़ कर देता और मुझे पहला स्थान जीतने देता। मैंने नहीं होने दिया। मैं बस तुझे लगा मुझे तेरी दया चाहिए, मुझे तेरी दया चाहिए थी। यह सब मेरा होना चाहिए था। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं? मैंने इतना कुछ दिया और तू बिना किसी मेहनत के मुझसे बेहतर करता है। क्यों? मैंने कभी इसे दान समझकर नहीं किया था। मैं बस तुम्हें परिवार समझता था। तुम अपनी खुशामद कर रहे हो। क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे, बारिश के दिनों में तुम अपने तकिए को गले लगाते थे
मेरे कमरे में आकर कहते थे तुम्हें गरज से डर लगता था और मेरे साथ सोना चाहते थे। उस समय मैं तुम्हें वहां लेटे देखता था, तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी बेबस गर्दन देखकर कितनी बार मैं बस उसे दबाना चाहता था। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, और क्या कर सकता हूं मैं? तुम्हें क्या करना चाहिए? चाहे तुम कुछ भी करो, गलत ही है। तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नरक में जाओ मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल सही समय। भाभी, अकेले यहाँ आतिशबाजी का शो देखना बहुत अकेला लगता है। अब तू घुटने टेक और माफी मांग, शायद तेरी जान बख्श दूं। ठीक है। पहला, बड़े भाई होने के नाते तूने अपने छोटे भाई की रक्षा नहीं की, बल्कि सालों तक उसका दुःस्वप्न बना रहा। दूसरा, खून के रिश्तेदार होते हुए तेरे पास सिर्फ ईर्ष्या और जहर था, कोई पारिवारिक बंधन नहीं। तीसरा, इंसान होकर भी तेरे पास न कोई जमीर है, सिर्फ जानवरों जैसी प्रवृत्ति। तुम ठीक हो? क्या तुम चल सकते हो? अंकल चू को पहले से पता है वह यहाँ आ रहे हैं। हम शू युवेई, शू युवेई, तुम ठीक हो? मुझे मत डराओ। इस बार मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। तो तुम आखिरकार रो सकती हो। क्या तुम किस्मत पर यकीन करती हो? शायद अगले जन्म में हम दुश्मन नहीं होंगे। इसे समंदर में फेंक दो। अगले जन्म में मैं इसे लेकर चलूंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। जाओ युवेई, मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज मत मरो, ठीक है? जू युवेई, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, ठीक है? जू युवेई, जहू युवेई, जा युवेई। तुम मेरा गला दबा रहे हो। थोड़ा ढीला करो। जू युवेई, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं इसके साथ तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने किया। तुम क्या कर रहे हो? कैसा है बेब? क्या यह पिछले जन्म जैसा लगता है? मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम छोटे बदमाश। चले जाओ। बेब, पिछली बार वो चीज, क्या हम जारी रख सकते हैं? कौन सी? तुम्हें पता है, वो वाला जहां तुम बीच में बेहोश हो गए थे।
तुम्हारे मन में कुछ शरारती विचार हैं। तुम कितनी देर से इसके बारे में सोच रहे हो? बहुत समय से, 100 साल पहले से।